जय हिंद दोस्तों, लूसेंट जी के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग हाई कोर्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। तो जिस तरीके से जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट माना जाता है पूरे कंट्री के अंदर, उसी तरीके से स्टेट के अंदर सबसे हाईएस्ट या अपेक्स जुडिशियल बॉडी जो है वो हाई कोर्ट कहलाता है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो अभी करंटली 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। और जो सबसे पहले ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो है वो कैलकाटा में, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, इन तीन प्रेसिडेंसीज के अंदर ब्रिटिश इंडिया में 1862 में, जब 1861 के अंदर जो काउंसिल एक्ट आया था उसके बेसिस पे, उसके बिहाफ पे ये बनाया गया था। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से 231 तक मेंशन है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसके पास ये पावर होता है कि वो जजेस का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज द प्रेसिडेंट। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो उनके पास ये पावर होती है, ये अथॉरिटी होती है, वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम आर्टिकल 222 की बात करें, आर्टिकल 222, इस आर्टिकल के अंदर प्रोविजन गिवन है, प्रेसिडेंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट। इवन जो चीफ जस्टिस है वो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, और इसके लिए जो प्रपोजल है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जाता है ट्रांसफर के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड द ऑफिस। जो जजेस हैं हाई कोर्ट के वो किस एज तक, एज में जाकर के उनको रिटायरमेंट मिलती है, कब तक वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। तो ये क्लियरली मेंशन है 62 इयर्स ऑफ एज जो है बेसिकली हाई कोर्ट के जो जज है वो मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 217 के अंदर ये मेंशन भी है कि जो भी जजेस होंगे हाई कोर्ट के वो 62 इयर्स ऑफ एज वो अपने ऑफिस से बने रहेंगे। बट अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात हो रही होती तो आंसर हमारा 65 इयर्स चला जाता। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं, राइट। और आपको ये पता होना चाहिए जो जजेस जो होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के हैं, वो किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, उनका प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, बट कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। और अगर हम रिमूवल की बात करें तो हाई कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जज के ही जैसा है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये बताना है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, बट प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपना डिस्क्रीट डिसीजन नहीं ले सकते, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा प्रेसिडेंट। जो अपॉइंटमेंट होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का, उनका प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, बट अपने डिस्क्रिप्शन से नहीं होता। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट के साथ कंसल्टेशन करा जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो जो ऑप्शन डी जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, द प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ गवर्नर स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें से बताना है इसमें से किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का कॉमन हाई कोर्ट है। अगर कॉमन हाई कोर्ट की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जो ऑप्शन बी जो है, इस केस में आपको कॉमन हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। जैसा आप देख भी सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के अंदर, तो आप देख सकते हैं पंजाब एंड हरियाणा जो हाई कोर्ट है, इसका जो जुरिस्डिक्शन जो है वो पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ के लिए है। तो कॉमन हाई कोर्ट आपको इस केस में नजर आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये बताना है, किस ईयर में मद्रास हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। तो मैं आपको बताता चलूं कि 1862 में 3 कोर्ट, हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। सीबीएम करके कोड आप याद रख लीजिए। सबसे पहले किसका हुआ था स्टैब्लिशमेंट, कैलकाटा का। तो ये ध्यान देना, ये किसके बाद हुआ था, किस एक्ट के थ्रू हुआ था, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। तो ये काउंसिल एक्ट इंपॉर्टेंट कभी कभी आ जाता है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1862। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मोबाइल कोर्ट जो है इंडिया का, वो ब्रेन चाइल्ड किसका माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट जो जज है अपना रेजिग्नेशन किसको देता है। तो अगर हम रेजिग्नेशन की बात करें, आर्टिकल 217 की बात करें, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है इन आर्टिकल 217, जो जज जो है हाई कोर्ट का बाय राइटिंग, मतलब राइटिंग रेजिग्नेशन वो किसको दे सकता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए जो होगा बेसिकली वो करेक्ट चला जाएगा। ये अपना ध्यान देना है। इसमें से कौन सा स्टेट जो है उसका खुद का हाई कोर्ट नहीं है। तो उड़ीसा का अपना खुद का हाई कोर्ट है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गोवा का अपना हाई कोर्ट नहीं है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर हम गोवा की बात करें, गोवा जो है ये बॉम्बे हाई कोर्ट, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव एंड गोवा, इन सब का जुरिस्डिक्शन जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जाता है। तो खुद का हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी द गोवा। अगर हम गोवा की बात करें तो 1961 में इसको आजादी मिली थी, पोर्तुगीज से इसको आजाद कराया गया था, और 1987 के अंदर जो है इसको 25वां राज्य का स्टेटस मिल गया था, ठीक है। ये ध्यान दीजिए आप।
तो इसमें किसके पास नहीं है हाई कोर्ट, दैट इज द गोवा। टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है जो सैलरीज एंड अलाउंसेस दिए जाते हैं हाई कोर्ट के जजेस को, वो किस फंड से दिए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो सैलरीज एंड अलाउंस है हाई कोर्ट के जजेस का, ठीक है, वो दिया जाता है। ये आपको ध्यान देना होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको ये बताना है जो अंडमान एंड निकोबार का जुरिडिक्शन जो है किस हाई कोर्ट के अंदर आता है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट जो है ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है और साथ ही एस्टैब्लिशमेंट 1862 में हुआ था। तो ये डेट जो है आपको ध्यान देना है, राइट। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।